दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में उपस्थित हूं चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 के संदर्भ में। ये वीडियो है जहां ये देख सकते हैं आप, इस फॉर्मूले से होगा सिलेक्शन, पेपर का लेवल क्या रहेगा और सेफ स्कोर आपका क्या हो सकता है। वीडियो के साथ में अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो जरूर वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों सबसे पहली तो देखो, फॉर्मूले की बात करते हैं तो कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं और ये जो पॉइंट लगे हुए हैं आपके सामने, इन पॉइंटों के आधार पर ये पूरी वीडियो को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हो कि सिलेक्शन का फॉर्मूला, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो छोटे छोटे विषय जो हैं, जैसे आपने देखा कि भाई चतुर्थ श्रेणी में आपके विज्ञान आने वाला है, कंप्यूटर आने वाला है और जो है गणित आने वाला है, ठीक है ना। इसके अलावा आपके अंग्रेजी आने वाला है, जो बहुत कह सकते हैं जिनके कम क्वेश्चन हैं। खासतौर पर जीके के ज्यादा क्वेश्चन हैं, हिंदी के ज्यादा क्वेश्चन हैं। अप्रोक्स ये मान लीजिएगा आप, और आप भी इस बात से सहमत होंगे दोस्तों, कि 50% बच्चा तो ऐसा है जो अभी हाल फिलहाल में भी जीके 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 पर ज्यादा जोर दे रहा है, यानी ये विषय उसके बहुत कमजोर है। 50% बहुत बड़ा आंकड़ा बता दिया मैंने। आप लोगों को न केवल जीके आपको अच्छी करनी है, जीके तो निश्चित तौर पर आपने बहुत सारे एग्जाम के लिए पढ़ी है, तो जीके तो आपकी अच्छी है ही। अब ये छोटे छोटे जो सब्जेक्ट है ना, विज्ञान, कंप्यूटर, गणित और अंग्रेजी, इनका कम से कम एक बार कोर्स पूरा कर लेना और एक बार कम से कम रिवीजन कर लेना। आप लगभग ये मान लो 50% की भीड़ से एक अलग आपकी छटनी हो जाएगी, आप बिल्कुल अलग ही नजर आओगे, याद रखना। यानी कि आप ये मान लो कि 10% में, है ना, जो टोटल 100% बच्चों ने फॉर्म भरा है, लगभग 25 लाख फॉर्म इसके अंतर्गत आए हैं, भर्ती के अंतर्गत, तो मान लेना कि तकरीबन 10% की रेस में आप आ गए हो। 10% बच्चों में आपने अपनी जगह बना ली है, अगर इस फॉर्मूले पर काम करते हो, छोटी छोटी सब्जेक्ट पर अगर आप काम करते हो तो। क्योंकि ये विद्यार्थी के लिए बड़ी डिफिकल्ट है, तो विद्यार्थी अक्सर इनमें से एक दो सब्जेक्ट तो स्किप ही कर देता है कि यार ये नहीं समझ में आएगी, या ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, या इसके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा सर पी वाई क्यूज, और आप लोग देख सकते हो भाई बोर्ड का ट्रेंड भी रहा है। जो बोर्ड आरएसएम एसएसबी बोर्ड है, उसी में हाल फिलहाल में आप देख सकते हो, जैसे पटवार का एग्जाम हुआ है, जैसे एलएसए का एग्जाम हुआ है, जैसे और भी 2-3 एग्जाम हुए हैं। इसमें क्या किया है कि क्वेश्चनों को बहुत ज्यादा रिपीट किया गया है। अब रिपीट किया गया है तो टोटल अब तक के जो 165 170 पेपर आरएसएम एसएसबी बोर्ड के हो चुके हैं, वो आपको उसके जो क्वेश्चन हैं, चाहे कंप्यूटर के क्वेश्चन हो, चाहे हिंदी के क्वेश्चन हो, चाहे आपके जो है अंग्रेजी के क्वेश्चन हो, चाहे जो आपकी जी के सब्जेक्ट आ रही है, चाहे कल्चर, चाहे हिस्ट्री, चाहे ज्योग्राफी, उसके क्वेश्चन हो, चाहे पॉलिटी के क्वेश्चन हो, आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको जरूर सॉल्व करना है दोस्तों। क्योंकि लगभग 60 से 70% तो रेशियो उन्हीं में से आता है, लगभग 60 से 70% रिपीट होता है पेपर जो है। आगे देखेंगे तो इस पर भी विशेष फोकस करना है। अगर ये आप कर लेते हैं तो ये मान लीजिएगा कि अब आप टॉप 8% में आ गए, यानी 2% बच्चों को और स्किप कर दिया आपने, ठीक है। सर टेस्ट सीरीज के बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, जिस विद्यार्थी ने टेस्ट हल करके देखें, कम से कम आपको, मैंने आपको बताया भी था लगातार वीडियो में कि 10 टेस्ट तो अब इस टाइम पर जो समय कम बचा हुआ है अपने पास में, तो कम से कम 5 से 10 टेस्ट का तो आपको करना ही है, अध्ययन करना ही है। 5 से 10 टेस्ट तो आपको देने ही है, एक्सरसाइज ये तो आपको करनी है। और अगर इतना आप करते हो तो निश्चित तौर पर आप मान लो कि 1% को और पीछे आप छोड़ दोगे, यानी कि आप लगभग 7% के आसपास जो है आप आ जाओगे। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में बात करें सर, तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में आपको पता है कि अभी संशोधन होने वाला है, और आरएसएम एसएसबी बोर्ड के जो चेयरमैन साहब है उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि हम एसएससी की तर्ज पर नॉर्मलाइजेशन करेंगे, और विद्यार्थियों को जितना जितना घाटा होता था, जितना नुकसान होता था, उतना नुकसान नहीं होगा विद्यार्थी का, नाम मात्र नुकसान होगा। तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया भी आपके लिए जो बाधक थी वो बाधा नहीं बनेगी। अब आपके लिए जो ये दीवार के रूप में थी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया, तो इसमें सुधार होगा, तो निश्चित तौर पर इसका भी फायदा आप लोगों को मिलने वाला है। दूसरा सर पिछला रिकॉर्ड और आगामी रणनीति। पिछला रिकॉर्ड
सर पिछला रिकॉर्ड क्या है? जैसे मान लो आपने देखा है कि आपने कुछ विद्यार्थी आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, कुछ ने पटवार का एग्जाम दिया है, कुछ ने पिछला जो है वीडियो का एग्जाम दिया था, आगामी जो वीडियो का एग्जाम है वो तो होगा, कुछ ने 2023 में यानी कि 22 में 23 में जो वैकेंसी आई थी 21-22 में, तो उसका एग्जाम भी दिया था वीडियो का। कुछ विद्यार्थियों ने थर्ड ग्रेड का एग्जाम भी दिया होगा, कुछ विद्यार्थियों ने जो है ईओआरओ का एग्जाम भी दिया होगा। आप में से ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे अब तक, तो आपको पता है कि कौन सा पोर्शन तो आपका मजबूत है और कौन सा पोर्शन कमजोर है। तो कमजोर पोर्शन पर आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, और जो पोर्शन आपका स्ट्रांग है, चाहे मैं बात करूं जो है जीके की, चाहे हिंदी की बात करूं, चाहे मैं बात करूं आपके गणित की, कुछ विद्यार्थियों की गणित जो है बहुत जबरदस्त है। तो कुल मिला के पिछला रिकॉर्ड देखें और आगामी रणनीति उसी के हिसाब से सेट करें। आप देखें कि हमने पिछली परीक्षाओं में किसके टॉपिक ज्यादा गलत किए थे, किसके प्रश्न ज्यादा गलत किए थे, तो उनसे संबंधित टॉपिक, उनसे संबंधित प्रश्न, उनसे संबंधित एमसीक्यूज और उनसे संबंधित पीवाईक्यूज आपको करने ही करने हैं, ठीक है ना, उनकी एक्सरसाइज करनी ही करनी है। अब ये आपको देखने वाली बात है कि आप कौन सी सब्जेक्ट ऐसी मानते हैं। सर बुक्स या नोट्स, लास्ट में बुक्स या नोट्स पढ़ें सर, तो मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप अभी भी बुक्स पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स जरूर बना लें सर। लास्ट के 5 दिन यही काम आने वाले हैं, लास्ट के 5 दिन यही काम आने वाले हैं आपके शॉर्ट नोट्स जो है, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स यानी कम से कम अब 1 महीने आप ऐसा पढ़ें, चाहे बुक पढ़ें चाहे अच्छे टीचरों के नोट्स पढ़ें, कम से कम 1 महीने आप ऐसा पढ़ें कि जो आप पढ़ें उसको कम से कम नहीं तो 10, 15, 20 पेज के अंतर्गत आप लिख लें, और 10 से 20 पेज के अंतर्गत लिख करके और फिर इनका रिवीजन करें आप। आपको सबसे देखने वाली इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि जब आप एग्जाम देंगे तो बहुत फायदा इसका मिलने वाला है। मैं ये कहता हूं कि 7 से 8% की जो आप भीड़ में हो, अगर ये शॉर्ट नोट्स लास्ट टाइम पर अगर आप फेर कर जाते हैं और 5 क्वेश्चन भी अगर इससे मिलते हैं, तो आप कम से कम 2% और बच्चों को स्किप कर देंगे कम से कम, यानी कि आपका 6 से 5% में, 7% में आपका ये कह सकते हैं आपकी गिनती होगी। सर पेपर का लेवल, इस पर क्या बोलेंगे? पेपर का लेवल भी देखो आपको फायदा पहुंचाएगा। अगर हार्ड लेवल आया तो निश्चित तौर पर ऐसे विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा जिन्होंने हार्ड लेवल की टेस्ट सीरीज करी है या हार्ड लेवल से पढ़ा है, बहुत अच्छे लेवल का जिन्होंने पढ़ा है। और देखो अगर नॉर्मल प्रश्न पत्र आया तो सीधी सी बात है वो सबको ही फायदा पहुंचाने वाली बात होगी, ठीक है। तो पेपर का लेवल जिस प्रकार से पटवार भर्ती का जो पेपर आया था उस हिसाब से अगर 4th ग्रेड की तुलना करें तो लेवल उतना ही लगभग लमसम रहने वाला है ना, नॉर्मल लेवल ही रहने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बोर्ड किस प्रकार का लेवल मेंटेन करता है। हो सकता है कि भाई बोर्ड इस बार थोड़ा सा बाउंसर फेंक दे या यॉर्कर मार दे, तो आपको तो अपनी तैयारी बढ़िया ही रखनी है, थोड़ी डीपी रखनी है, कहने का तात्पर्य मॉडरेट लेवल की रखनी है। सर नॉर्मल नेगेटिव मार्किंग पर क्या बोलोगे? दोस्तों बहुत गजब का पॉइंट है, और कम से कम 1% विद्यार्थी, 1%, मैं कह रहा हूं 1% ही ऐसा विद्यार्थी होगा जो वर्तमान में टेस्ट सीरीज के अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग नहीं कर रहा है। दोस्तों अगर इससे बच गए ना तो सारा खेल ही सुधर जाएगा, याद रखना। अब देखो आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है 4th ग्रेड जैसे पेपर में, तो अगर आपने नेगेटिव मार्किंग से बचना सीख लिया, अगर नेगेटिव मार्किंग को दूर कर लिया, नेगेटिव मार्किंग वाला जो फंडा है इसमें अगर आप नहीं फंसे, तो निश्चित तौर पर आप जो है बहुत आगे की श्रेणी में खड़े होंगे। नेगेटिव मार्किंग ऐसा है जो बच्चे को पीछे धकेल देता है कंपटीशन में। मान लो आपके 12 सवाल गलत हुए तो 12 तो वो गलत हो ही गए, साथ में आपको पता है अगर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है या 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो आप 4-5 सवाल और पीछे हो जाते हो, है ना, 4-5 सवाल और बैक हो जाते हो आप। तो ऐसे में आपकी नेगेटिव मार्किंग है ये भी इफेक्ट डालेगी। तो आप वर्तमान में जो भी टेस्ट सीरीज हल कर रहे हो उस टेस्ट सीरीज में आप कोशिश करो 5, 7, 10, 20 जो भी टेस्ट सीरीज करो तो ये कोशिश करो कि नेगेटिव मार्किंग कम से कम होनी चाहिए, ताकि हम इसमें आगे खड़े हो सकें, ताकि हम इस भर्ती में सिलेक्शन ले सकें। नहीं केवल इस भर्ती में सिलेक्शन ले सकें बल्कि कोई भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं और जिसमें नेगेटिव मार्किंग है उस नेगेटिव मार्किंग से हम बच सकें। सर सेफ स्कोर क्या रहने वाला है? मैं यही कहूंगा कि टोटल 120 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, और लगभग ये मान लो अगर आपके 90 से 100 क्वेश्चन, अगर 90 से 100 क्वेश्चन अगर इजी लेवल का पेपर आया तो भी, हार्ड लेवल का पेपर आया तो सीधी सी बात है 85 से 90 क्वेश्चन, और अगर इजी लेवल का प्रश्न पत्र आया
तो आपके 90 से 100 क्वेश्चन आपके बहुत हैं, बहुत अधिक वैकेंसी है, ऐसी बात नहीं कि छोटी वैकेंसी है। और ऐसा भी नहीं कि भाई 25 लाख फॉर्म भरे तो सारे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। आप देखेंगे 20 लाख विद्यार्थी, 21 लाख विद्यार्थी तो पेपर ही देंगे। कुछ ऐसे भी होंगे इनमें से जिन जो तैयारी नहीं करेंगे, है ना। तैयारी करने वाले विद्यार्थी तो केवल 50% ही होते हैं, और जिनकी गहन तैयारी होती है ऐसे तो केवल विद्यार्थी 20 से 25% ही मिलते हैं। और इन सभी पॉइंटों को अगर आपने मद्देनजर इन सभी पॉइंटों पर काम किया तो मैं कह रहा हूं कि टॉप 7%, 5 से 7% में आप हो तो स्कोर मैंने आपको बताया है कि लगभग इतना स्कोर ठीक है, सेफ है आपके लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इन सारे पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए और ये वीडियो को कंप्लीट देखना आप, ठीक है ना। अगर जिसने भी वीडियो देखी है कंप्लीट देखिए, निश्चित तौर पर ये फायदे की बात है और निश्चित तौर पर ऐसे विद्यार्थियों के लिए बहुत मदद मिलने वाली है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है और इसी प्रकार की आप वीडियो और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में, नहीं केवल कमेंट बॉक्स में आपको अपनी राय देनी है, अपना कमेंट करना है, बल्कि इस वीडियो को जरूर लाइक करना है। और दोस्तों चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।